हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी सकुशल अपने परिवार में होंगे। तो अभी हो रहा है 11:30 पौने 12 का टाइम हो रहा है और जो है मैं गई थी थोड़ी सी देर के लिए मार्केट। वहाँ से लाई हूँ सब्ज़ी, क्योंकि जो है खाने की इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो रही है। तो मैंने कहा चलो मैं वहीं जाकर देखूँगी कि मुझे क्या खाने को मन कर रहा है और फिर वही सब्ज़ी लेकर आऊँगी। तो मैं लेकर आई थी मेथी, परमल और जो है आपका गोभी और फलियाँ। तो बच्चों से पूछा तो बच्चे ने फिर मना कर दिया, कहने लगे हम अभी कुछ नहीं खाएंगे, हमारे लिए तो आप जवे बना दो। तो मैंने कहा चलो अभी टाइम है, अभी तो ये खाएंगे नहीं, तो मैं मेथी ही साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं बैठ के मेथी साफ़ करने लगी थी, क्योंकि मेथी साफ़ रहती है तो फिर आराम से मतलब किसी टाइम पर भी बना लो। तो मेथी सस्ती मिल रही थी, अच्छी मिल रही थी, 20 रुपये किलो। तो मैंने कहा चलो ले जाती हूँ। और इसी तरीके से मैं कर रही थी मेथी साफ़। और फ्रेंड मैं आ गई हूँ अब रसोई में, और बच्चे जवे की फरमाइश कर रहे थे तो मैंने कहा चलो जवे बना देती हूँ और जल्दी भी बन जाएंगे और बच्चों का मन भी मतलब रह जाएगा कि हाँ चलो हमारी मनपसंद चीज़ बना दी। क्योंकि अभी भी घर अस्त व्यस्त हो रखा है। तो मैं बैठ के यहीं पर मैंने कहा जितनी देर में मेरा कुकर गर्म होता है और तेल गर्म होता है तब तक मेरा प्याज और जो है टमाटर कट जाएगा। तो यहीं खड़े होकर फटाफट से कर लेती हूँ, क्योंकि अब आजकल तो बस यही हो रहा है ना कि मतलब कोई भी काम बहुत जल्दी से हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर या तो करने कोई मन नहीं कर रहा है या फिर जो है पूरा मतलब बहुत टाइम लग जा रहा है। तो इसमें डाल दिया था मैंने तेल, और तेल की मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, या तो मुझे फिर वैसी सीसी बनानी पड़ेगी या फिर जो है फिर लानी पड़ेगी, क्योंकि तेल जो है कभी ज़्यादा गिर जाता है और कभी बहुत कम हो जा रहा है। तो अब मैंने काट लिया प्याज, तो मैंने कहा टमाटर भी काट लेती हूँ जितनी देर में जो है तेल गर्म होगा। तो मैंने ज़्यादा नहीं, एक टमाटर काटा है और 2 हरी मिर्च काटती हूँ, क्योंकि बच्चे टमाटर को भी और हरी मिर्च को भी अलग अलग कर देते हैं। तो इसलिए जो है कम ही डालती हूँ, सिर्फ ये टेस्ट मेरा है और बाकी इन लोगों को कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। तो या तो फिर बिल्कुल पीस के डालो, आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी पीसना बहुत बड़ा अजीब सा लगता है। तो बस मेरी टमाटर भी कट गए और प्याज भी कट गए। तो मैं इसमें देख रही थी क्या कहते हैं जवे कितने रखे हैं, क्योंकि मैंने वो दूसरे डिब्बे में रखे थे, क्योंकि ये जो है ना डब्बा ऐसे ही है, बेकार सा डिब्बा है, मुझे उस दिन मिला नहीं था तो मैंने इसमें पलट दिए थे। तो रात मैंने वो दूसरे डिब्बे में डाल दिए थे तो इसमें बच गए थे। तो मैंने कहा चलो इसको जो है सुबह बना लूँगी या शाम को जब भी होगा एक टाइम बना लूँगी, तो ये डिब्बा खाली हो जाएगा। तो डाल दिया है मैंने इसमें जीरा, और जो है इसमें डाल दिया है आपका प्याज, और जो है फिर इसको अच्छे से वो कर लेती हूँ। और जब मेरे जो हैं ये भुने हुए हैं तो इसलिए इनको भूनने की ज़रूरत नहीं है। और अब डाल दिया है मैंने इसमें प्याज, क्योंकि ये वाला कुकर मतलब का वो गैस जो है तेज़ चलती है। तो देखिए प्याज भी हो गया है और इसमें जो है जो डाला था जीरा वगैरह वो सब कुछ अच्छे से हो गया है। बस अब इसमें जो है वो डालती हूँ, नमक मिर्च डालती हूँ, उसके बाद जो है जवे डाल दूँगी। तो अच्छे से मतलब ये हो गया है। और अब इसमें डाल देंगी जवे। मैंने एक कटोरे भर के रखे हुए हैं, क्योंकि रखने से ही होता है कि अब जवे अगर ऐसी चीज़ होती है कि कोई आ गया तो उनको भी पूछ लो तो कोई थोड़ा रहता है, इसलिए थोड़े ज़्यादा से बनाने होते हैं। तो और इसमें डाल दिए मैंने जवे, और इसमें जो है नहीं उसमें डाले थे टमाटर वगैरह में, तो अब इसमें जवे डाल दिए हैं। क्योंकि मैंने वीडियो स्पीड जो है तेज़ कर दी है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, तो इसकी वजह से यही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एडिटिंग हम बाद में करते हैं तो इसलिए पता नहीं चल पा रहा। तो पहले मैंने इसमें टमाटर वगैरह डाल के सब नमक मिर्च वगैरह डाल दिया था, और फिर जवे डाल दिए, और फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग जितना मैंने जवे डाला है उसके अकॉर्डिंग पानी डाल रही हूँ। और बस ये एक सीटी में बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम लगता नहीं, क्योंकि कढ़ाई में मुझे बनाना अच्छा नहीं लगता, और कढ़ाई में जो है ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि थोड़े से नरम से मतलब ऐसे रह जाएं, तो फिर वो अच्छे से नहीं लगते। क्योंकि घर के बने हुए की बात अलग होती है और जो बाहर के जब होते हैं उनकी बात अलग होती है। तो कच्चे रहते हैं तो फिर बच्चों को नुकसान करते हैं। तो बस मैंने लगा दिए कुकर में सीटी, और यहाँ कर लेती हूँ साफ़। और क्योंकि टमाटर वगैरह काट के मैंने यहीं रखे थे, अभी डस्टबिन कभी बाहर रख रहे हैं कभी अंदर रख रहे हैं, तो ऐसे ही चल रहा है। तो अभी देखा कि डस्टबिन बाहर ही है तो मैंने इसे कहा ले आ अंदर।
तो यहाँ कुछ बर्तन पड़े थे, जैसे टमाटर काटे हुए के, प्याज काटे हुए के, या फिर किसी चीज़ के ढक्कन लगाए हुए के। तो मैंने कहा इनको चलो हाथों हाथ निकाल देती हूँ। और रसोई का काम तो बहुत ऐसे ही हो रहा है, लेकिन अभी भी रसोई ना बिल्कुल मेरी सेट नहीं हो पाई है। और जहाँ जो चीज़ सेट नहीं हो पाती ना, उसमें बहुत प्रॉब्लम लगती है, ना काम करने में मन लगता है और ना किसी तरीके से वैसे लगता है। और मेरा जो है डिश वॉश भी ख़त्म हो रहा है। सब चीज़ें मतलब बनाने का मतलब टाइम ही ऐसा हो रहा है कि अगर इसमें लग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कोशिश करती हूँ कल सुबह डिश वॉश वगैरह बना लूँ, क्योंकि मुझे इसमें ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा ये वाले उसमें। तो कल सुबह कोशिश करूँगी इसे ना। तो हाथों हाथ चाय वगैरह के बर्तन वगैरह धो रही हूँ। और ये जो है सुबह के रखे हुए थे, मतलब दोपहर अभी जो मैं वहाँ से आई थी, मार्केट से आई थी, तो मैंने चाय बना के पी थी, क्योंकि मेरा चाय का तो रूटीन है ही है। और अब तो सर्दियाँ आ गई हैं तो 2-3 टाइम एक्स्ट्रा ही हो जाएगा। और हाथों हाथ मैंने जो है यहाँ बर्तन वगैरह धो दिए हैं, वहाँ उसमें कुकर में सीटी वगैरह आ गई है, तो एक सीटी के बाद मैं उसको बंद कर देती हूँ। और बस जितनी देर में बर्तन वगैरह धोती हूँ उतनी देर में सीटी आ जाती है, खाना हो जाता है तैयार। और बस मैंने जो है चाकू वगैरह भी सब कुछ धो दिया। और यहाँ पर जो है गैस वगैरह बंद कर दी है। और ये जो सामान था, बेटा बोतल और चप्पल एक साथ लेकर आ रहा है अपनी, क्योंकि कमरे में झाड़ू वगैरह वही लगा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ज़्यादा गंदगी हो जाती है तो मम्मी को प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ देखिए जवे बनकर हो गए हैं तैयार। और अब देती हूँ मैं बच्चों को, और फिर मैं भी खा लेती हूँ। और मैंने यहाँ अपना ट्राइपॉड भी यहीं रखा हुआ है, क्योंकि इस बेचारे के लिए कहीं भी कोई जगह नहीं है। और तो जो है क्योंकि इधर उधर फेंकते रहते हैं तो फिर अजीब सा लगता है, तो बच्चों को दे दिए हैं जवे। और देखिए आप लोग भी आ जाइए, और कैसे लग रहे हैं आपको जवे बताइएगा ज़रूर। और देखिए बच्चे अभी जो है क्या क्या फरमाइश करते हैं। और अब देखिए शाम का समय हुआ है, मैं सोई हुई थी तो बच्चों ने चाय बनने के लिए रख दी, और कितनी सारी चाय बना के रखी हुई है। तो जैसे ही मुझे उठाया तो बोलने लगे मम्मी हमारे लिए कचरी भून दो, हमें भूख लग गई। बस फिर मैंने कहा चलो ये कचरी रखी हुई है डिब्बे में, आ नहीं रही थी, तो ये भी मैंने कटोरी में रखी हुई थी थोड़ी सी। और ये मेरी फ्रेंड लाई थी, मैंने आपको बताया था ना, मैंने ये क्योंकि घर की बनी हुई है, तो मैंने कहा चलो तो बच्चों को भूख लगी है तो दे ही देती हूँ। और मैं नींद में ही हूँ, मेरी आँखें अभी ढंग से खुल भी नहीं रही है, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है, नींद बहुत आ रही है। और रात में भी मतलब ऐसे ही हो रहा है, और दिन में भी ऐसे ही हो रहा है। तो बच्चों ने चाय तो रख दी थी, और जो है कचरी वगैरह भूनने के लिए थोड़ा सा उनको डर सा लगता है, तेल वेल का चीज़ होती है। फिर मैं भी थोड़ा सा उन लोगों को इस काम को नहीं करने देती हूँ, क्योंकि जितना उनके लायक काम होता है उतना ही करने दिया वही बहुत है। तो थोड़ी सी मैंने डिब्बे में से और निकाल दी, क्योंकि ज़्यादा खाएंगे तो फिर वो खाना खाने में प्रॉब्लम करेंगे। तो थोड़ी सी और भून दी, बस इन लोगों का चाय के साथ का काम हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा सा भी खा लेंगे, बाकी इनके जो है वो पटाटो क्रंची जो है वो भी कहने लगे मम्मी 2-4 इन्हें भी भून दो, मतलब इन्हें भी तल दो। क्योंकि मैं तो शुरू शुरू में जब उन्हें लेकर आई थी तभी मुझे अच्छे लग रहे थे, अब तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे लग रहे हैं, मतलब उन्हें खाने की इच्छा ही नहीं होती है। पता नहीं तबीयत की वजह से है या पता नहीं किसकी वजह से है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे वो। और ये कचरी वगैरह तो अच्छी लग रही हैं, और चाय के साथ अच्छे लगती हैं ये करारी करारी सी। तो मैंने कहा चलो बच्चे कह रहे हैं तो काफ़ी टाइम से लाए हुए हूँ, तो दो चार जब भी इनको मन करता है तो उनको इनके लिए कर देती हूँ। और चाय भी मेरी यहाँ उबल रही है, और बच्चों की फरमाइश के अकॉर्डिंग जो है ये पोटैटो क्रंची भी तले जा रहे हैं। तो बच्चे भी ज़्यादा मतलब कि ये बहुत हैवी से होते हैं, देखने में लग रहा है कि जैसे हम पता नहीं कितने खा जाएंगे, लेकिन खाए नहीं जाते। 3-4 एक जना खाएगा तो उसका पेट उसको लगेगा कि अब नहीं खाने चाहिए। तो ये जो है ये भी साथ साथ मैंने तल दिए। और जो है बेटे ने चाय इतनी सारी बना दी, और फिर कहने लगा मम्मी शायद इसमें चीनी कम हो जाएगी, आप इसमें थोड़ी सी चीनी और डाल दो, थोड़ी सी पत्ती चीनी और डाल दो, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया था कैसे बनना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वो बना रहा था वीडियो, जिससे कि उस मम्मी को उसको ये ना लगे कि हाँ मम्मी को कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाइए, चाय बन चुकी है, और जो है मेरे पोटैटो भी तल चुके हैं, और जो है कचरी भी तैयार हो गई है। आप लोग भी आ जाइए, शाम का समय है। और जो है फिर उसके बाद रात के खाने का देखूंगी क्या इन लोगों को रहता है। तो गोभी कह रहे थे लोग, गोभी खानी है, तो मैंने कहा चलो अब जो है मेथी तो एक आध दिन चल भी जाएगी,
और मैंने आज ना दिन में बर्तन वगैरह भी कुछ नहीं धुले थे, सब ऐसे ही रखे छोड़, क्योंकि बच्चे बहुत धीरे धीरे खाना खाते हैं और फिर ये सोचती हूँ कि आधे मैं मांज लूँगी फिर आधे और पड़े रहेंगे। तो इस चक्कर में मैंने खाना खा लिया था जल्दी से, इन लोग आराम आराम से खा रहे थे, तो फिर बर्तन वगैरह ऐसे ही रह गए, सारे बर्तन ऐसे फैले पड़े हैं। तो मैं चाय रख रही थी और बच्चों को चाय दूंगी। आप लोग भी आ जाइए चाय पीने और कचरी और पोटैटो खाने। और आपको कैसा लगा मेरा आज का वीडियो बताइएगा ज़रूर, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तभी चैनल ग्रोथ करेगा, अन्यथा बहुत प्रॉब्लम होती है हम लोगों को, और कैसी कैसी परिस्थितियों में हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जो नए हैं। और गुड़िया बैठी हुई है पहले से ही ऑलरेडी, खाने के चक्कर में चाय कम पीती है वो। और जो है इधर मैं भी अपनी चाय ले आई हूँ और मैं भी बैठ के पीऊँगी, क्योंकि मेरी सुस्ती तभी उतरती है जब मैं बैठकर चाय पीती हूँ। और अभी ऐसे ही मतलब नींद नहीं, अभी मुझे नींद ही आ रही है, तो मैं खाने बैठी थी तो वो वीडियो बना रहा था। तो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और फिर कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। ओके फ्रेंड, बाय, गुड नाइट।